शाम का वक्त था। शहर के एक पुरानी हवेली जैसा बड़े शादी हॉल को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया था। ढोल, शहनाई और डीजे के बीच रिश्तेदार एक दूसरे से मिल रहे थे। खुद की ज्वेलरी और डिजाइनर ड्रेसेस दिखते हुए ताने मार रहे थे। अरे सुनीता, तेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। हाँ, प्यारी तो है, पर मेरी जैसी खूबसूरत थोड़ी ही है। ऐसे ही हंसी मजाक के बीच दुल्हन रोशनी अपने कमरे में बैठी थी। उसके हाथ में मेहंदी थी जो अभी भी गीला था। वो थोड़ा घबरा रही थी, शादियों वाली नॉर्मल घबराहट या शायद कुछ और। उसने खिड़की से बाहर देखा तो एक अजीब सा साया दीवार के ऊपर से सरकता हुआ। उसने सोचा शायद लाइटिंग की वजह से मतिभ्रम होगा और चुपचाप आंख बंद कर दी। बाहर मंडप सज चुका था। दूल्हे अमन की एंट्री होने वाली थी। ढोल बज रहे थे, बारात नाच रही थी, लोग फोन पे रील्स बना रहे, पर उन्हीं लाइटों के बीच एक अजनबी चेहरा भी था। काले कुर्ते और सफेद दुपट्टे में एक आदमी छुपके से अंदर घुस आया। वो था चोर रवि। उसका प्लान सिंपल था। शादियों में ज्वेलरी सबसे ज्यादा होती है। रात के डांस और ढोल में किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। वो बस एक दो कमरे के लॉकर और दुल्हन के कमरे को टारगेट करेगा और निकल जाएगा। रवि ने हवा में हंसी उड़ाई और एक गिलास जूस उठाकर सामान्य मेहमान की तरह खुद को मिला दिया। सब लोग डांस फ्लोर पर मस्ती कर रहे थे। एक छोटी बच्ची अन्य कॉरिडोर में अकेली घूम रही थी। उसने दीवार की तरफ देखा और जाम हो गई। एक औरत, लंबे खुले बाल, पूरा सफेद जोड़ा और आंखें जैसी जली हुई रात। वो दीवार पर उल्टी चल रही थी। उंगलियों के निशान दीवार में जलती हुई लाल लाल पड़ गए, जैसे लोहे की चिंगारी से दाग बन जाते हैं। बच्ची चीख मारी, मार। लोग भागे आए, पर वहां कोई नहीं था। सबने समझा अन्या को डर लगा या फिर कोई शादी वाली नौटंकी कर रही है। लेकिन बच्ची का चेहरा सफेद पड़ गया था और उसके हाथ पर एक काला निशान था, जैसे किसी ने उसे पकड़ा हो। रिश्तेदारों में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। सुनाए, इस शादी हॉल में पहले एक दुल्हन ने आत्महत्या की थी। कहते हैं उसका नाम था राचिनी। जो भी यहाँ शादी करता है, उसकी शादी में खौफ का साया आता है। पर किसी ने बात को आगे बढ़ने नहीं दिया। डीजे ने वॉल्यूम और तेज कर दिया और सब फिर डांस में लग गए। लेकिन चोर रवि, उसने सब सुना। उसका दिल एक पल के लिए तेज धड़कना। राखिनी हुआ, ये सब कहानियां है, मुझे तो बस सोना चाहिए। वो चुपके से दुल्हन के कमरे की तरफ निकल गया। जाया, रोशनी, दुल्हन अपने कमरे में बैठी थी। उसके कान के पास से एक ठंडी हवा गुजरी। उसने डर के मारे दरवाजा बंद कर लिया। तभी उसने देखा, दर्पण में उसका प्रतिबिंब उसके साथ सिंक्रोनाइज नहीं कर रहा। उसका असली चेहरा खिड़की की तरफ मुड़ा था, पर रिफ्लेक्शन उसकी तरफ घूर रहा था, मुस्कुराता हुआ। रोशनी, धीरे से, ये क्या हो रहा है? तभी दरवाजा खुला और अंदर रवि घुस आया। रवि, दुल्हन रानी, आभूषण कहाँ है? रोशनी चिल्लाती है, बचाओ, कोई है। लेकिन उसके गाल को किसी ने नहीं सुना। बाहर डीजे की आवाज बहुत तेज थी। रवि ने चाकू निकाला। चुपचाप लॉकर की चाबी दे दो, नहीं तो। तभी एक और गाल सुनाई दी। रोशनी यही तो चाहती है। कमरे की दीवार से एक आवाज आई, जैसे नाक से लोहे पर खुरचने की। चर्रर चर्रर। रवि और रोशनी दोनों वहीं जाम हो गए। दीवार पर एक औरत चिपक गई। सफेद जोड़ा, जले हुए चेहरे के निशान और आंखें जो सीधा रवि को तक रही थी। राचिनी, वो धीरे धीरे सीधा चलने के बजाय उल्टी चलती हुई छत पर चढ़ गई। उसके बाल नीचे लटक रहे थे और मुंह खुलकर एक आवाज निकल रहा था, शादी, मेरी शादी। रवि का चाकू उसके हाथ से गिर गया। रवि, हाँ, ये क्या है? राखिनी ने झुककर सीधा उसकी तरफ छलांग लगाई। रोशनी ने आंख बंद कर ली और कमरा अंधेरे में डूब गया। बाहर डांस फ्लोर पे लाइट्स जल रही थी।
सब लोग मस्ती में थे। अचानक से पूरी शादी हॉल की बिजली चली गई। सिर्फ एक जगह लाइट जल रही थी, दुल्हन के कमरे की खिड़की। और वहां से लोगों ने देखा एक सफेद साया जो दीवार पर सीधा चल रहा था। सब लोग डर कर चीखने लगे। लेकिन सबसे बड़ा शौक तब मिला जब कमरे का दरवाजा खुला और बाहर आई दुल्हन रोशनी। उसकी आंखें अब इंसान वाली नहीं थी, बल्कि रातनी जैसी थी।